नमस्ते जी। 193वीं शव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय है, जिसमें अभियोग आदि में साक्षियों की बात हमने गत श्रव्य कणिकाओं में आपके सामने रखी। अब इस श्रव्य कणिका में दंड विधान की बात आगे चल पड़ी है, जो पीछे श्रव्य कणिका में भी थोड़ी सी आ गई थी। तो व्यभिचारियों को कठोर दंड होना चाहिए, इस विषय में श्लोक आ रहे हैं। भर्तारम लंघयेत या स्त्री स्वज्ञाति गुण दर्पिता ताम श्वभिः खादयेद राजा संस्थाने बहु संस्थिते पुमांसम दाहयेत पापम शयने तप्त आयसे अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत। अब जलीय मार्गों पर कर आधान होना चाहिए, इस विषय में बता रहे हैं। दीर्घाध्वनि यथा देशम यथा कालम तरो भवेत नदी तीरेषु तद्विद्यात् समुद्रे नास्ति लक्षणम। अब राजा के दैनिक काम बता रहे हैं। अहन्य हन्य वेक्षेत कर्मांतान वा हनानि च आयव्ययौ च नियता वा करान् कोशमेव च एवं सर्वाणि मान राजा व्यवहारान् समापयन् व्यपोह्य किल्विषम सर्वं प्राप्नोति परमाम गतिम। अब इन श्लोकों के अर्थ महर्षि जी लिखते हैं। जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ व्यभिचार करे, उसको बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीवित ही कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले। उसी प्रकार जो अपनी स्त्री को छोड़कर परस्त्री या वेश्यागमन करे, उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते जी बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे। अब कामी राजा तथा न्यायाधीश भी दंडित हो, इस विषय में कहते हैं। प्रश्न, जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दंड देवे? उत्तर है सभा, और उनको तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए। प्रश्न, राजादि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे? उत्तर, राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दंड न दिया जाए और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे? और जब सब प्रजा और प्रधान, राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा, प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डुबो के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाएंगे। अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याय युक्त दंड ही का नाम राजा और धर्म है। जो उसका लोप करता, उससे नीच पुरुष और दूसरा कौन होगा? फिर प्रश्न उठा रहे हैं। यह कड़ा दंड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने हारा व मरे हुए को जिलाने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दंड नहीं होना चाहिए। यानी प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि तुम जब किसी के अवयव को बना नहीं सकते तो इतना कठोर दंड देने का अधिकार क्या है तुम्हें? तो उत्तर यह है, जो इसको कड़ा दंड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थिर रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दंड सबके भाग में नहीं आवेगा। यानी महर्षि जी ये कहना चाह रहे हैं, एक को कठोर दंड देने से उसका भय अन्य लोगों में इस कदर व्याप्त हो जाएगा कि सब लोग उस दुष्कर्म को करने से बचेंगे। और वैसे देखा जाए तो एक को ही दंड मिला वो, और बाकी लोग सतर्क हो गए, सावधान हो गए और दंड से बच गए। इस हिसाब से तो यदि आप उसको छोड़ देते हो, उसको दंड में कोई विशेष प्रावधान नहीं रखते हो, इस तरह का दंड का प्रावधान नहीं रखते हो, तो उसको तो पता है पैसे खिला करके मैं छूट जाऊंगा, तो और बहुत सारे जो है अपराध करने वाले हो जाएंगे, लोगों को अपराध करने में साहस बढ़ेगा। तो इसके लिए कहा कि कठोर दंड होने में कोई हानि नहीं है। तो राई भर भी यह दंड सबके भाग में न आवेगा, और जो सुगम दंड यानी आसान दंड दिया जाए, जैसे पैसे भरना या और कुछ करना, तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगेंगे। वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुना अधिक होने से करोड़ों गुना कठिन होता है।
क्योंकि जब मनुष्य बहुत दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा थोड़ा दंड भी दिया तो बहुत दंड देना पड़ेगा। और जैसे एक को मन भर दंड और दूसरे को पाव भर, तो पाव भर अधिक एक मन दंड होता है, तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाव 20 सेर दंड पड़ा। तो ऐसे सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं? जैसे एक को मन और सहस्त्र मनुष्यों को पाव पाव दंड हुआ, तो 6.25 मन मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दंड न्यून और सुगम होता है। तो अब आगे की बात आई थी जलीय मार्गों पर कर लगाना चाहिए। तो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियों व नदी व बड़े नदों में जितना लंबा देश और जैसा काल ग्रीष्म वर्षा आदि हो उतना कर स्थापन करे। और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, परंतु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों वैसी व्यवस्था करे। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलाते थे वे झूठे हैं, और देश देशांतर द्वीप द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवें। राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को, नियत लाभ और खर्च आदि रत्नाकरों की खाने और कोष खजाने को देखा करे। राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परम गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। अब एक नया विषय आ रहा है, अनुक्त विषयों में राजसभा नियम बनावे। प्रश्न पूछ रहे हैं, संस्कृत विद्या में पूरी पूरी राजनीति है व अधूरी? उत्तर दे रहे हैं, पूरी है, क्योंकि जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ही ली गई है, और जिसका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उसके लिए प्रत्यहम लोक दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः, ये मनुस्मृति का श्लोक है। जो जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। अब अगला विषय आ रहा है, बाल विद्या, बाल तथा बहु विवाह सर्वथा बंद होने चाहिए। बाल विवाह और बहु विवाह का जो है ऋषि दयानंद के समय में बहुत जबरदस्त प्रचलन था, तो उसका निषेध कर रहे हैं। परंतु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें। युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना और न करने देना, ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन करना कराना, व्यभिचार और बहु विवाह को बंद करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाते जाएं और शरीर का बल न बढ़ावें तो एक ही बलवान पुरुष सैकड़ों ज्ञानी और विद्वानों को जीत सकता है, और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाए और आत्मा का नहीं तो भी राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इसलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए। व्यभिचार और विषयासक्ति का त्याग, जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग होना चाहिए, बलयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्य धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अब अगला अंतिम विषय है इस समोल्लास का, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करे, किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्त कर सबके सुधार का दृष्टांत बने। यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहाँ किया। विशेष वेद मनुस्मृति के 7, 8, 9 अध्याय में और शुक्र नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें।
यह और यही समझे कि वयम प्रजापते प्रजा अभूम, यह यजुर्वेद का वचन है। हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और हमारा परमपिता हमारा राजा, हम सब उसके किंकर यानी सेवकवत हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्य अधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। महानुभाव, यहां पर राजधर्म विषय समाप्त किया जा रहा है। अब आगे 7वां समुल्लास चलेगा जो कि ईश्वर और वेद विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते राजधर्म विषये 6ठ समुल्लासः संपूर्णः। आज के लिए इतना ही। ओम।